कब, क्यों और कैसे डूबी द्वारिका? दोस्तों, गुजरात के तट पर समुद्र के गर्त में एक पूरा नगर जलमग्न है। कहा जाता है कि यह वही द्वारिका नगरी है जिसे श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम के साथ बसाई थी। किंतु महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष के पश्चात यह नगरी समुद्र में समा गई और अंततः सभी यदुवंशी मारे जाते हैं। परंतु सवाल यह उठता है कि कितनी बड़ी और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की ये नगरी डूब कैसे गई? पुरानी कथाओं में द्वारका नगरी के डूबने की दो प्रमुख कथाएं हैं। सबसे पहले अगर महाभारत की कथा से शुरुआत करें तो यह सबको पता है कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ही पांडवों की जीत के सूत्रधार थे। उन्होंने बिना अस्त्र या शस्त्र उठाए ही कौरवों की सेना को धूल चटाई थी। युद्ध के पश्चात जब माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो वह विचलित हो गईं और उनके पास ही विलाप करने लगी। भगवान कृष्ण गांधारी का बहुत सम्मान भी करते थे और उन्हें विचलित देखकर वह शोक व्यक्त करने के उद्देश्य से उनके पास चले गए। जब गांधारी ने उन्हें अपने समीप देखा, उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने इस हालत के लिए पूरा दोष भगवान श्री कृष्ण पर ही मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि कृष्ण, अगर तुम चाहते तो युद्ध सारा टाल सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। गांधारी ने शोक संतृप्त होते हुए कहा कि मैं इस कृत्य के लिए तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। माता को क्रोधी देखकर श्री कृष्ण उनकी बातों को पूरे धैर्य से सुन रहे थे, लेकिन गांधारी का क्रोध बढ़ता गया और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ है, इसी तरह तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाएगा। इस भयानक श्राप को सुनने के बाद भी श्री कृष्ण ने पूरी विनम्रता से कहा, माता, यदि श्राप देने से माँ को शांति मिलती है तो यह श्राप मुझे स्वीकार है। इतना कहकर वह अपनी द्वारका नगरी वापस चले गए। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध को समाप्त हुए 36 वर्ष हो गए कि 36 वर्ष बीते ही थे कि माता गांधारी के श्राप ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था। उनके अभिशाप की वजह से ही द्वारका में अपशगुन होना शुरू हो गए। इसी तरह एक दिन सभी ने एक ऐसा मादक पदार्थ पी लिया जिसकी वजह से सभी की बुद्धि भ्रष्ट होती गई और सभी आपस में लड़ने लगे। एक तरह से द्वारका नगरी में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और कुछ लोगों को छोड़कर कोई भी जीवित नहीं बच पाया। इसी प्रकार एक और कथा बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार महाभारत के बाद जब 36वां वर्ष शुरू हुआ तब नगर में कुछ ऋषियों का आगमन हुआ। नगर में तरह तरह के अपशगुन होने लगे थे। ऐसे ही एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कड़म, देव ऋषि नारद और ऋषि द्वारका गए। यहाँ के यादव कुल के कुछ बालकों ने इन ऋषियों को देखा तो उन्होंने उनके साथ मजाक करने की सोची। ऋषियों का मजाक बनाने के लिए वे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री रूप में उनके पास ले गए और उन्हें कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, कृपया आप बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होता है। ऋषि कहते हैं, विनाश काल विपरीत बुद्धि। ऋषियों को यह समझ में आ गया कि यह युवक उनका अपमान कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने क्रोधित होकर पूरे यदुवंश को ही श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण का यह पुत्र रजनी और अंधक वंश का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे मशहूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। इस श्राप के बारे में जब कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा कि यह बात अवश्य सत्य होगी, और यही हुआ दोस्तों। मुनियों के श्राप के चलते अगले ही दिन एक सांप ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को देखकर राजा उग्रसेन ने उसे समुद्र के भीतर छिपा दिया। उसके बाद घोषणा की गई कि इस पूरी नगरी में कोई भी मदिरा नहीं पिएगा। इस घोषणा को सुनकर द्वारका नगरी के लोगों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। द्वारका में अपशगुनों की बरसी आ गई थी। कहा जाता है कि पूरे नगर में इतने चूहे बढ़ गए थे कि वह रात में सोए हुए मनुष्य के बाल और नाखूनों को कतर कर खा जाया करते थे। सारस उल्लुओं की, बकरे गीदड़ की आवाज निकालने लगे थे। गायों के पेट से गधे, कुत्ते से बिलाव और नेवलों से चूहे पैदा होने लगे थे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते समय शर्म नहीं आई। श्री कृष्ण को आभास होने लगा कि माता गांधारी के श्राप के सत्य होने का समय आ चुका है और कृष्ण पक्ष के 13वें ही दिन उन्हें अमावस्या पर काल का दिन प्रतीक हुआ, क्योंकि यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही बन रही थी जैसी महाभारत के समय पर थी। इसी स्थिति को भांपते हुए श्री कृष्ण ने सबको तीर्थ यात्रा करने को कहा। अब सभी द्वारकावासी तीर्थ यात्रा करने के बाद प्रभास तीर्थ में रहने लगे।
कुछ दिन बाद तट के पास अंधक व रजनीय वंशों के बीच विवाद पैदा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि सात्यकी और कृतवर्मा के बीच सात्यकी ने कृतवर्मा का वध कर दिया। इससे अंधक वंशियों और रजनी वंशियों के बीच में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में सात्यकी और प्रद्युम्न, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे, वह दोनों मारे गए। अपने पुत्र की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी अयूर का घास उखाड़ ली। हाथ में आती ही वह घास वज्र के समान भयंकर मूषल बन गया और उस मूषल से श्री कृष्ण सभी का वध करने लगे। जो कोई भी वह घास उखाड़ता वह भयंकर मूषल में बदल जाती, अर्थात ऋषियों का श्राप सच साबित हो रहा था। यही देखते देखते पूरा यदुवंश समाप्त हो गया और श्री कृष्ण नगर की स्त्रियों को अर्जुन के भरोसे छोड़कर वन चले गए। यहाँ पर एक मनुष्य ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। बाण चलाने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपने परम धाम चले गए और इसके बाद उन्होंने सारे मरे हुए यदुवंशियों का भी विधिवत अंतिम संस्कार किया। अर्जुन ने सभी को इंद्रप्रस्थ से ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि उसे पता था कि अब समुद्र द्वारिका नगरी को डुबा देगा। अर्जुन सभी स्त्रियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान कर गए और इन सभी के जाते ही द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। तो दोस्तों, ये थी वो कथाएं जिसमें हमें पता चलता है कि ये नगरी कैसे डूब गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।